बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये वीलॉग कर रहा हूँ मैं, स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए वीलॉग है। आप लोगों को थोड़ा विजिलेंट रहना है, थोड़ा मुहतात रहना है। कहानी कुछ इस किस्म की है कि एक स्टोरी कुछ दिन पहले तक हमारे पास फ्लोट हो रही थी, आ रही थी, लेकिन तब तक एफआईआर नहीं हुई थी, तो उसको मैंने भी पब्लिक करना मुनासिब नहीं समझा दैट टाइम। फाइनली अब एफआईआर हो गई है तो मैं ये पब्लिक कर रहा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, आप लोग स्पेशली ये वीलॉग जरूर सुनिएगा। जनवरी के एंड में जो पिछला महीना था, मुख्तार अहमद साहब हैं कोई, उनको उन्होंने खुद को एक रिटायर्ड जस्टिस शो करके, हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में, उनका बिजनेस है, वहाँ पर उनकी फैमिली सेटल्ड है, कुछ फैमिली पाकिस्तान में है, कुछ वहाँ पर सऊदी अरब में है। तो उनको खुद को रिटायर्ड जस्टिस जाहिर करके उनको सऊदी अरब में कॉल की कि जी फलां साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ, आपका सऊदी अरब में बिजनेस है जी? उनका जी मेरा बिजनेस है यहाँ पर। आपके पाकिस्तान में भी कारोबार है? उनका जी मेरे भाई मेरी फैमिली वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी कारोबार है मेरा। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं, तो हसास इदारों ने, आईएसआई ने नाम लेकर एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है कि हम जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनके कारोबार सेटल्ड हैं, हम उनसे टैक्स वसूल किया करेंगे और ये टैक्स आईएसआई वसूल करेगी, हसास इदारे वसूल करेंगे। कोई भी जी शऊर आदमी होगा वो पहला सवाल पूछेगा ऐसे का की लैन देन टैक्सां दे नाल यार, उनका काम ही नहीं है भाई, दे कैन नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द टैक्सेस। इतना कह के उन्होंने कहा जी कि आपको एक आसिफ नामी शख्स है, वो एजेंसी से हैं, तो मैं उनका नंबर दे रहा हूँ आपका, वो आपसे राब्ते में रहेंगे, टैक्स कलेक्शन के मामलात जो हैं वो आपसे देख लेंगे। कोई भी बंदा हो तो एक दफ़ा आईएसआई का नाम, जब पाकिस्तान से स्पेशली बाहर बैठे हुए हो और जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के एंड एवरीथिंग, बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो एजेंसियां मेरे पीछे क्यों पड़ गई? एजेंसियां मोस्टली करप्ट लोगों के पीछे, या जो कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व, कोई दो नंबरी के बिजनेस में इन्वॉल्व, उधर उनके पीछे पड़े भी तो समझ आती है कि यार कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, या कोई उनको कहीं से ऊपर से कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आई है कि एजेंसी इन्वॉल्व हो गई है। एक सादा बंदा जो कारोबारी है, जो सारी जिंदगी का कारोबार पाकिस्तान से बाहर कर रहा है, अपने सारे पैसे बैंकिंग के थ्रू पाकिस्तान भेजता है, तो उसको एजेंसी क्यों कॉल करेगी? मुझे भी कॉल करे कारोबार को लेकर तो मैं परेशान होऊंगा कि मैं कोई दो नंबरी नहीं करता, कि मैं मनशियात फरोश नहीं, मैं कोई कब्जा ग्रुप नहीं, मजदूर आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ, चार पैसे कमाता हूँ, रोटी कमाता हूँ अपनी, एंड दैट इज इट। तो वो परेशान से हो गए थोड़े से। उन्होंने खैर इधर उधर चेक किया तो पाकिस्तान में उनको, जो उनका भाई था या जो उनकी फैमिली थी, उन्होंने उसको रब्ता करवा दिया उनसे। उन्होंने कहा कि यार ये बंदा, मुझे किस तरह की कॉलें आ रही हैं, तो आप इनसे रब्ता करके देखें कि वाकई ऐसे का बंदा है, एजेंसी का बंदा है क्या, एंड ऑल दैट। खैर ये साहब जो थे, आसिफ साहब, जो आईएसआई का अपने आप को शो कर रहे थे, इनसे पाकिस्तान में उनकी फैमिली का रब्ता हो गया, और रब्ता होने के बाद जनाब मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी मतलब किस चीज़ का टैक्स? उन्होंने कहा जी आपकी फलानी प्रॉपर्टी है। मजे की बात यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग ये है, और ये मुलाकात कहाँ पे हो रही है? पुलिस स्टेशन में। और इसके ऊपर ज़रा थॉरो इंक्वायरीज होनी चाहिए। खैर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, पिक्चर में है क्या क्या सारी। आपकी फलानी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान? उनका जी हमारी है। फलानी ज़मीन आपकी? उनकी जी हमारी है। फलाना कारोबार जी आपका? हमारा है जी। फलाना घर जी हमारा है जी। अच्छा ठीक है। ये मतलब ये जाहिर करने के लिए कि वी नो ऑल योर डिटेल्स, और आपके ऊपर 13 करोड़ रुपए का टैक्स अब बनता है। 13 करोड़ रुपए का टैक्स? जी 13 करोड़ रुपए का टैक्स है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, एजेंसियों ने खुद से अब टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया है कि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, हमें उनसे टैक्स वसूल करके तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है, तो आपका 13 करोड़ रुपए टैक्स। 13 किस चीज़ का टैक्स बनता है? मैं एफबीआर में लिस्टेड है, वी पे एवरी टैक्स जो हमारे निकलता है हमारी तरफ आके। उन्होंने कहा नहीं जी बस ये टैक्स आपका निकलता है, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलो जी, सुबह कहा जी हमें टाइम दे थोड़ा, हम सोचने दे। उन्होंने राइट लेफ्ट पता किया, मुझे पता कर कॉल की, कुछ दोस्तों को कॉल की कि यार ये बंदा पता करवा दो, एजेंसियां वाकई में टैक्स वसूल कर रही हैं। मैंने कुछ साथियों को कॉलें की जो बीटें करते हैं आईएसपीआर ये वो इस किस्म। तो मुमकिन नहीं है यार, आईएसआई कैसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है? मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा फिर चेक कर लो यार, हो सकता है कोई नया फार्मूला बना लिया हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि इनके थ्रू इन्वेस्टिगेट करके। उनका भाई मुमकिन ही नहीं है, और ये बंदा जो तुम कह रहे हो ये सब झूठ बोल रहा है, फ्रॉड बोल रहा है। खैर उन्होंने वो सारा अपना चक्कर चेक करवाया, जो मेरे जिनकी मैं बात करूँ, जिनको कॉलेज आ रही थी बाजवा साहबान को, उन्होंने खुद से कॉलेज वाले करके चेक करके उन्होंने कहा जी फेक, एवरीथिंग इज फेक। उन्होंने दोबारा बुलाया इसको कि जरा री इन्वेस्टिगेट कर लेंगे मैटर क्या है। इसी जो बंदा कहता था कि मैं आईएसआई से बात करूँ, उसको दोबारा बुला लिया उन्होंने मीटिंग के लिए। उसने कहा जी अच्छा फिर ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा यार कोई कम करो पैसे बीच में। अब उसके बीच में इनकी एक फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व है। मेरी जाती राय ये है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनकी जाती फैमिली में से भी एक शख्स है जो इन्वॉल्व हैं, जो इस
चवल आदमी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनकी ये प्रॉपर्टी, वैसे तो नहीं निकल सकती ना। फैमिली के अंदर से किसी ने इनको बताया कि रल मिल के 4 पैसे है ना कोई लुटमार करिए ना कोई पैसे कैसे खोइए। सो इसको आसिफ को जो आईएसआई का बन के इनको कॉलें करता था सऊदीया में भी और पाकिस्तान में भी, फैमिली को इनको बुलाया और उन्होंने कहा यार 13 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा है, तुम कुछ कम कर लो, ये कर लो। अच्छा 13 करोड़ बहुत ज़्यादा है, फिर आप ऐसा करें। वो करते करते निगोशिएट करते 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 कहानी आ गई 3 लाख रुपए पे। आप मुझे 3 लाख रुपया दे दें, मैं आपका खाता वहाँ पे नील कर दूंगा एजेंसी में ना जाकर, मैं कह दूंगा कि जी इनकी प्रॉपर्टी इतनी नहीं है तो इनके ऊपर 13 करोड़ टैक्स नहीं बनता, मैं आपका खाता 3 लाख में नील कर दूंगा। उन्होंने कहा चलो हमें 3 लाख इकट्ठा करने का मौका दो, हम 3 लाख इकट्ठा कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने एक और कार्रवाई डाली, उन्होंने कहा जी 3 लाख आपने मुझे देना है, साथ आपने मुझे अपने भाई की इंफॉर्मेशन देनी है जो पाकिस्तान में सारा कारोबार कर रहे हैं। मतलब कि चलो तुम जरा साइड पे हो जाओ ना, भाई की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, वो इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए मैं उनके ऊपर चढ़ दौड़ूंगा कि भाईजान आपके भाई का बिजनेस उधर है, ये वो आपको बाहर से पैसे आते हैं सऊदीया से, तो आपने भी टैक्स देना है। 13 करोड़ ये आपके भाई ने टैक्स देना था, 13 करोड़ ये आपने देना था, आपका खाता मैं 3 लाख में नील कर देता हूँ और बाकी जो है फिर आपके भाई से मैं टैक्स वसूल करके वो मैं उधर जमा करा दूंगा एंड ऑल दैट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री ऑन द नेम ऑफ एजेंसी, कि जो आपके मुल्क को हिफाजत करने में और मुल्क को महफूज रखने की जिम्मेदारी जिस बेचारी एजेंसी की, उसका नाम यू फ्रॉडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लम्हा फिक्रिया उन तमाम लोगों के लिए कि जो सारे ये मैटर्स देखते हैं। आगे चले तो जब उन्होंने इनकार कर दिया, उनका 10 लाख भी नहीं देना, निकलता हो, मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था, निकलता हो तो भाई साहब ने कहा जी फिर पिस्टल दिखा के उनको कि यार फिर हम एजेंसियों वाले तो उठाते हैं बंदों को और फिर हम तय खानों में फेंक देते हैं, और फिर देख लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा कि तुमने टैक्स भी नहीं दिया और फिर जो डील तुमने 3 लाख की मेरे से की है तुम वो 3 लाख भी नहीं दे रहे, तो बस देख लो फिर तो नाल की होएगा। उन्होंने गए, उन्होंने FIR दे दी, सीधी सीधी FIR दे दी। मैं ये फोटो भी कोशिश करता हूँ कि वो स्टूपिड आदमी की जो खुद को एजेंसी का जाहिर करके दिखा रहा था, FIR की फोटो भी आपके लिए चला दूँ साथ। तो उन्होंने FIR दे दी, बंदा उठा लिया गया, लितर लुतर मार रहे हैं पुलिस वाले उसको। लेकिन ये यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है कि आपका और मेरा मुल्क पहुंच कहाँ पर गया हुआ नाजरीन, कि भाईजान एजेंसी का नाम इस्तेमाल करके ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस में पहले ही पाकिस्तान को सारा पैसा बेचारे वो भेज रहे हैं, हम तो खुद कमाने के काबिल ही, कोई लूले लंगड़ी कौम है हम, रेमिटेंसेज में जो हमें बाहर से पैसा भेज रहे हैं हम उनको वहां पर बैठे हुए परेशान कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा। अब ये कॉलेज सऊदी अरेबिया भी जाएंगे, ये ट्रेंड बन जाएगा ना, सऊदी अरेबिया भी जाएंगी, ये इंग्लैंड भी जाएंगी, ये अमेरिका बैठे पाकिस्तानियों को जाएंगी। और करवाते कौन है? बेशरम लोग, आपकी अपनी फैमिलीज के लोग करवाते हैं, आपकी डिटेल्स वो देते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स वो देते हैं, और ये बीच में कोई फ्रॉडिया इस तरह का पैदा करते हैं, वो फ्रॉडिया वहाँ कॉलें करता है, कोई बेचारा मासूम फंस जाएगा। ये बाजवा साहबान तो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया, इन्होंने राइट लेफ्ट दोस्तों यार वो कॉलें करना स्टार्ट कर दी, उनको पता चल गया कि फ्रॉड है। अब मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी होता तो शायद वो वाकई मान लेता कि एजेंसी ने कोई नया फार्मूला क्रिएट कर दिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एजेंसी को आगे कर दिया है रिकवरीज के लिए। सो इसमें एजेंसी की बदनामी तो हुई हुई, मतलब इस कम अज कम इस लोकली उस जगह पे तो हुई हुई। लेकिन मेरी दरखास्त एजेंसी से भी है कि इस बंदे को वहां नारोवाल की पुलिस से आप लोग खुद लें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, पता नहीं कितने लोगों को और को ये चूना आपके नाम के ऊपर लगा चुका होगा। इसके फोन कॉल्स लें, इसका फोन लें, इसकी फोन कॉल्स का डेटा निकलवाएं, सारी इसकी कम्युनिकेशन निकलवाएं, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो ओवरसीज बैठे हुए उनको ब्लैकमेल माजी में करता रहा होगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि आप लोग जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेजकर पाकिस्तान के लिए 24 घंटे जो बेचारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को सिक्योर करने के लिए इस तरह के हरामी जितने भी हैं उन सबको पकड़कर जूते भी मारें, जेल की सलाखों के अंदर भी फेंकें और निशानी बनाएं, इनकी टीवी के ऊपर खबरें भी चलाएं कि यार इस तरह का फ्रॉड ये करोगे तो एजेंसी खुद उठाएगी तुम्हें। पुलिस वालों ने क्या करना है, पुलिस वाले रुपया लाख लेना है, उससे SHO ने पता नहीं नाल रलिया होगा इन्फॉर्मेशन देने चीजें जो SHO ने चुके हैं। पुलिस वालों के ऊपर एतबार कोई नहीं किसी बंदे को, यही लाख 2 लाख रुपया लैके उन्होंने बंदा छड़ देना बाहर आके, इसको चाहिए एजेंसी खुद उठाए और ये टेकअप करे। हो सकता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क हो इसके पीछे बाकायदा, क्योंकि कोई एक जस्टिस रिटायर्ड बन के पहले कॉल करता है फिर मतलब इमेजिन कीजिए ना कि कितने ये अजीब से नेटवर्क और अजीब सी पाकिस्तान की जिंदगी होती जा रही है कि जी जस्टिस फलाना जस्टिस रिटायर्ड बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एजेंसी का बंदा आपसे रब्ता करेगा। एजेंसी एड्डी वैली है, या एजेंसी का काम FBR के नीचे क्लर्की करना स्टार्ट हो गया हुआ है। ये इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो दो अगर एजेंसी के कोई दोस्त कहीं तक उन तक ये वीडियो पहुंचे तो आप लोगों को इस इशू को टेकअप करना चाहिए और आपको इसको रगड़ा बन देना चाहिए। इस तरह के लोगों को आपको वो SHO जो मुतलका है उसको भी रगड़ा देना चाहिए कि भाई तुम सो रहे थे और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई, जरा ये भी चेक करें कि इन्फॉर्मेशन ये फैमिलीज की कहाँ से दी जा रही है, कि इनकी प्रॉपर्टी कहाँ पे, इनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने ट्रांजैक्शन है, सऊदीया में क्या बिजनेस है, ये इन्फॉर्मेशन फैमिली के अलावा नहीं दी जा सकती। तो इसको भी थोड़ा सा किया जाना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी ऑड सी और बड़ी खौफनाक सी खबर थी, मैंने कहा इसको आप तक पहुँचा दूँ। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली ये भी लोग मेरा आज का आपके लिए था। आप लोग हमारा मान है, आप लोग हमारा फ़ख्र है।
आप लोग की रेमिटेंसेज, आपकी दुआएं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और किसी कोई भी इस किस्म का फ्रॉडिया आपको कॉल करे तो सबसे पहले कम से कम, और किसी को नहीं कर सकते तो मुझे कॉल कर लीजिएगा पाकिस्तान में, कम से कम मैं आपको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।